यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, चाहे आर्ट्स से होंगे, कॉमर्स से होंगे, साइंस से होंगे, तो आप तीनों छात्राओं के लिए यह आपका हिंदी का बिल्कुल मैं ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपका क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा जो कि आज के दिन आपका जो हिंदी का पेपर होने जा रहा है उनका बिल्कुल हम लोग ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। उसके साथ साथ इसका PDF वगैरह डाउनलोड करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में 12th का हिंदी का परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के छात्र हैं, तो इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यह पूरा वीडियो आपको लिए बनाया गया है, क्योंकि ये आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों का सेम ही पेपर हिंदी का होने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, चलिए हम लोग बिन देर किए हुए देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आएंगे। उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है प्यारे साथियों। आज के एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर रहने जा रहा है। आप एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर सहित आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। आज के एग्जाम में देखेंगे तो सेम टू सेम यही प्रश्न रहेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे 70 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसमें से आपको 40 का आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग बारीकी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आएंगे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही प्रश्न पत्र से आज के एग्जाम होंगे प्यारे साथियों। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि 40 ऑब्जेक्टिव का आपको उत्तर देना है 70 में से। हम लोग 40 का उससे ज़्यादा प्रश्न को देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है आपसे, स्ववर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका एक का ऑप्शन डी, अर्थात कि मूर्धन्य। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपसे, व्यंजन के अनेक प्रकार के उच्चारण स्पष्ट करने के लिए जबकि उनके साथ योग होते हैं तब स्वर के लिए वास्तविक रूप जैसे बनता है उसको हम कहते हैं मात्रा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनि का अयोगवाह कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि अनुस्वर और विसर्ग को। अगले प्रश्न आपके सामने है, अवर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। सर सही से टिक करेंगे, कंठोष्य। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, उच्चारण के मध्य अपकालीन मौन अवस्था में विराम अवस्था में क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं, बिल्कुल से इसका नोट करेंगे 5 का ऑप्शन डी, अर्थात कि संगम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे साथियों। बिल्कुल 100% आज के एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और मैं इस चैनल पर जो भी पेपर आपके लिए अपलोड करता हूँ वो 100% आपको ओरिजिनल पेपर ही अपलोड होता है। अगर प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल से नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप जानते हैं आपका त्रैमासिक परीक्षा के बाद आपका एग्जाम होगा तो हर एक एग्जाम में सेंटअप एग्जाम का भी पेपर आपको इस चैनल पर बिल्कुल ओरिजिनल मिल जाएंगे। उसके साथ साथ प्यारे साथियों, आपको जो भी आपका रियल अपडेट होता है क्लास 12th में, काफ़ी अपडेट अभी से आप आने वाले हैं, उन सभी अपडेट के लिए आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ईजी से प्रोवाइड हो जाएगा, सभी अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें आप व्हाट्सअप करेंगे तो सीधे सीधे इसका PDF भी आपको सेंड कर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसका हो जाएंगे ऑप्शन ए, अर्थात कि भूकाना। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। आपको बता दें, यहाँ पर मैं सभी को PDF सेंड कर देता हूँ, आपको भी आप अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको भी PDF यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यही आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि चिन्ह है, तो ये आपका त्रुटि चिन्ह है, तो ऑप्शन ये आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण बिल्कुल सही, इसका उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात कि संगम हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर आएंगे, अहंकार शब्द का विच्छेद अहम जोड़कार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, चलिए संगम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, घर का ना घाट का, घर का ना घाट का मुहावरा का अर्थ है, तो इसका उत्तर है कहीं का नहीं। देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है,
सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आज के एग्जाम में देखेंगे। आगे नाथ ना पीछे पगड़ा लोकित का अर्थ क्या है, तो इसी का उत्तर हो जाएंगे आपका 12 का ऑप्शन बी, अर्थात कि किसी तरह के दायित्व नहीं। अगला, एक ही समय पर वर्तमान वाक्य खंड का एक शब्द होगा, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 13 का बिल्कुल से ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 14वां प्रश्न आपसे सामने है। क्या कह रहे प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 14 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, मैंने किताब पढ़ी। अगला 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात कि नलिन। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बालकृष्ण भक्त के आधुनिक काल में किस युग के प्रमुख साहित्यकार में से थे, तो 16 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन ए, अर्थात कि भारतेंदु युग के। अगले प्रश्न प्यारे साथियों, आपको इस चैनल पर आपका तैयारी भी कराया जाएगा। आगे मैं हर एक साल एग्जाम से पहले बिल्कुल वही प्रश्न पत्र कराता हूँ जो कि एग्जाम में आने की संभावना पूरे रहते हैं। तो आप इसके लिए भी इस चैनल से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको PDF वगैरह सभी कुछ मिल जाएंगे। बालकृष्ण भक्त के अनुसार यह किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, तो भारतेंदु किसका मत है, तो एडसीन का ना, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से समालोचक पत्रिका का संपादक है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका चंदन शर्मा गुलेरी जी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, उसने कहा था कहानी शीर्षक, जब लड़का ने लड़की से पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़की आंखों को कुछ आंख चढ़ाकर क्या कहकर दौड़ पड़े, धट। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन का विदेशी कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 20 का, बिल्कुल से नोट करेंगे, वजीरा सिंह है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, इसका हो चुका है ऑप्शन बी डी। अगले प्रश्न आपके सामने 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक जयप्रकाश नारायण के द्वारा गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। 5 जून 1974 को भाषण दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को अनुसार पेश ऑफ मालिक कैसे कहते हैं, सदानंद जी किनके ऑफ है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका उमाशंकर दीक्षित को। अगला, लोकनायक या जयप्रकाश नारायण के किस भारत रत्न का सम्मानित किया गया था, तो इसको हो जाएंगे 1998 ईस्वी में। सूफी कवि के मलिक मोहम्मद के जैसी उज्ज्वल कृति कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही 24 का ऑप्शन, नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर जाएंगे। दाब शब्द का अर्थ है, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका डाब सबका फूटी हुई मेज। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक के सूरदास के दोनों पद कहाँ से संकलित है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ये है सूरसागर से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे साथियों। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज के एग्जाम में आपको तूफान मचाकर आ जाना है, सेम टू सेम प्रश्न आने जा रहा है आज के एग्जाम में भी। और प्यारे साथियों, अगर आप आर्ट्स के छात्र हैं तो आप हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, उसके बाद आपका यहाँ पर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और होम साइंस का भी पेपर मिलेगा इस चैनल पर। तो आप अभी से सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको आज ही शाम तक वीडियो वो सब का भी देखने को मिल जाएंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा सूरदास के रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही 26 का ऑप्शन सी, अर्थात कि सूरसागर से। अगला प्रश्न है कि भक्त कवि तुलसीदास के रचित कभुक अंबर अवसर पाई, ये है आपका 27 का ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। मिट चुका है, कोई बात नहीं, आप उत्तर नोट कर लीजिए। माँ सीता के लिए अभी यहाँ पे है। चलिए, भक्त कवि नावादास के ब्रजभाषा गद्य के साथ रामचरित्र का चौपाई शैली में भी रचित है किसका, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका अष्टायाम का। अगला प्रश्न है आपके सामने 29 नंबर, अर्धनारीश्वर की फिल्म कल्पित रूप है, इसका उत्तर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे अर्धनारीश्वर फिल्म है ना, यहाँ पर देखिए मीटर गया है, सही से दिखा नहीं रहा है। चलिए 29 का उत्तर हो जाएंगे आपका, यहाँ पर बिल्कुल से नोट करेंगे से। अगला प्रश्न है कि अगला 30 नंबर प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर 30 का उत्तर आप याद कर लीजिए सही से, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे। और 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कुहासा जो है ना वो पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग की बात करें तो ये हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही प्यारे बच्चों चट्टान, स्त्रीलिंग है।
द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किस वचन में होता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है एक वचन में, हम द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 34 का, बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन बी अर्थ हो जाएंगे। 35वां प्रश्न की ओर चले तो 35वां प्रश्न क्या कह रहा है? शब्द जाति को क्या कहा जाता है? तो 35 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, लिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो थगा हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहे हैं? प्रश्न आपसे, शब्द की जाति को क्या कहा जाते हैं? तो शब्द का जो जाति होते हैं ना उसको हम लोग लिंग कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे प्रत्यय के रूप में व्याकरण को कहा जाता है। तो 36वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका, चिन्ह लगाए को व्याकरण को कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात की विभक्ति कहते हैं। अगला 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिया के साथ कर्ता के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 37 का, बिल्कुल से ऑप्शन सी अर्थात की भूलाना के साथ है। अगला है 38वां प्रश्न, वाक्य के जिस रूप से संबंध का बोध उसको हम कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो करण कारक कहते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर देखेंगे 39वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? तुलसी के वास्तव के जैसे राम के अवतार लिया है, यह वाक्य किसके उदाहरण थे? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 39 का ऑप्शन बी अर्थात की संपादन कारक का। वाक्य के यहाँ पर देखिए, वाक्य के प्रत्येक पदों में अलग अलग करने का वो स्वरूप दूसरे पद को क्या कहलाते हैं? तो इसका 40 का हो जाएंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन सी अर्थात की पद की परिचय कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए मैं आपको पूरा प्रश्न बना दिया। 41वां प्रश्न क्या करें? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में 6 सर्वनाम है। 42 और आपको 40 ही बनाना है, मैं आप फिर भी 40 से आगे तक का प्रश्न बता देने जा रहा हूँ। 42 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम एक सर्वनाम है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका एक सर्वनाम कौन सा है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका उत्तर आप सब हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द हो गया छान प्रभ, इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी। आधा शब्द का विलोम हो जाएंगे क्या? तो अधम, अधम, तो उत्तम, उत्तम ऑप्शन हो जाएंगे आपका और बी। अगला इसी प्रकार से प्यारे साथियों, आपने जैसा कि आपका क्लास 12th का हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आज जो एग्जाम में आएंगे उसका मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ। आप इसका सब्जेक्टिव उत्तर में लेकर आने जा रहा हूँ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कर और इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमें क्या कीजिए, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं जल्दी से आपको इसका PDF आपके पास सेंड कर दूँगा। सब्जेक्टिव का भी आपको इसी नंबर पर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।